जैसे एड्रेनलिन और एसिटिकोलिन दो केमिकल्स हैं, दो समझ लीजिए बिल्कुल डेड केमिकल्स हैं, लेकिन वो अपने शरीर में अजीब तरह से व्यवहार करते हैं, किसी को समझ ही नहीं आता। कहते हैं कि मोड ऑफ एक्शन इनका हम समझा नहीं सकते। ये मतलब ईमानदार लोग हैं सब, साइंटिस्ट झूठ नहीं है, लेकिन उनके अपने मर्यादाएं हैं, उनके लिमिटेशंस हैं, उसके हिसाब से बता रहे हैं कि हम ये नहीं बता सकते कि कहीं जगह तो वो ऑगमेंट करता है, कहीं रिलैक्स करता है, समझ में नहीं आता। एक ही चीज ये देवता लोग करते हैं। हमारे अंदर अगर कोई फॉरेन मैटर चला जाए तो शरीर से वो फेंकने की कोशिश होती है, पर अगर पेट में अगर फीटस जो बच्चा होता है वो पिंड जब रुक जाए तो फेंका तो नहीं जाता, उसको संभाला जाता है, उसको नर्चर किया जाता है, देखा जाता है, और टाइम आने पर बराबर टाइम भी कैसे उस वक्त उसे फेंक दिया जाता है। ये गणेश जी के काम, ये गणेश जी करते हैं। गणेश जी का तत्व हमारे अंदर ये कार्य करता है। अब डॉक्टर लोग गणेश जी को नहीं मानेंगे, फोटो रखेंगे घर में जरूर, नानक जी का फोटो रहेगा, गणेश जी का रहेगा, सब रहेगा, लेकिन गणेश जी हमारे अंदर बसे हुए यहाँ मूलाधार चक्र पे है, ये नहीं मानने वाले। अब मैं क्या करूं बताइए, आप इनको कैसे सिखाया जाए। अब स्क्लेरोसिस की वो लड़की जो आई थी यहाँ पर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उससे मैंने सिर्फ कहा तुम गणेश जी का मंत्र बोलो हमारे सामने, उनका ठीक हो गया। लेकिन आप कहेंगे तो नहीं होने वाला, क्योंकि आपको अधिकार होना चाहिए गणेश जी को जगाने का, लेकिन अगर आप पार हो जाए तो आपको भी अधिकार आ जाएगा। जब आप दिल्ली के सिटीजन हैं तो आप दिल्ली के जो कुछ भी अधिकार हैं उससे पूरे हैं ना। अगर आप परमात्मा के साम्राज्य के सिटीजन हो जाएंगे तो गणेश जी क्या और हनुमान जी क्या, सब आपके सामने पूरी तरह से हाथ जोड़ के खड़े कि बेटे बोलो क्या करने का तुम्हारा काम, बोलो। अब ये बात सही है या नहीं है, इसको आप पड़ताला करके देखना चाहिए। पहले परमात्मा के साम्राज्य में आ जाओ, ये पहली चीज है, नहीं तो उसके तो आप सिटीजन नहीं है, आप तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उसकी एफिशिएंसी में रहिए। हम तो कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ गॉड में आप आइए, फिर हम आपको बताते हैं बात, फिर देखिए कि आपके पावर्स कहां से कहां पहुंचते। फिर तो कोई बीमारी आपको छुएगी नहीं, कैंसर आंसर तो छोड़ दीजिए, आप दूसरों के कैंसर ठीक करिएगा। लेकिन पार हुए बगैर तो कोई बात ही नहीं कर सकते ना। पॉइंट ये है कि पार तो होना चाहिए पहले, तब इस सूक्ष्म में आप उतरते हैं। आप सूक्ष्म में जब उतर जाते हैं तो आप खुद ही उसको कंट्रोल कर लेंगे, आप खुद उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं जिसे सारी सृष्टि कंट्रोल्ड है, क्योंकि ये सर्वव्यापी शक्ति है। उसमें जैसे ही आप आ जाते हैं, आपका अटेंशन ही आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से ही ये बहना शुरू हो जाता है। आपका जो हृदय है उसका स्पंदन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से बहना शुरू हो जाता है। आपको वाइब्रेशन हाथ में से आते हैं, ठंडे ठंडी बहन, जिसको चैतन्य लहरियां कहते हैं। जब वो आपके अंदर से बहना शुरू हो जाता है, माने आत्मा आपके अंदर से बहने लगता है, तब फिर आप जो भी करते हैं वो परमात्मा के ही साम्राज्य में कर रहे हैं। ये होना जरूरी है इंसान के। फिर मुझे ये भी नहीं कहना पड़ता कि आप शराब छोड़ो कि सिगरेट छोड़ो, कुछ नहीं, छोड़ना ही पड़ता है, छोड़ ही देते, क्योंकि जब अंदर का मजा आने लग गया तो बाहर का कौन मजा उठाएगा। अब यहाँ जितने बैठे हैं ना, बड़े पियक्कड़ थे, पीछे में जितने लोग बैठे बड़े पक्के पियक्कड़ थे। पियक्कड़ तो क्या आप लोगों को ठिकाने पहुंचा दे, इस तरह से के ड्रग लेते थे, सब छोड़ छाड़ करके आज मजे में बैठे हो। ऑटोमेटिक हो जाता है, उसमें फिर कहने की कोई जरूरत नहीं रहती। जब अंदर का आनंद आने लग जाता है, बाह्य की सब चीजें अपने आप छूट जाती हैं, मुझे कुछ कहना भी नहीं पड़ता खास। जैसे एक छोटी बात है कि जानवर को चाहो तो आप गंदगी में से ले जाओ, लीद में से ले जाओ, गोबर में से ले जाओ, उसको बदबू नहीं आती जानवर को, लेकिन इंसान को ले जाओ तो उसको आती है ना। उसी प्रकार जब आप परमात्मा के साम्राज्य में जाते हैं, आपकी चेतना ऐसी हो जाती है कि आपसे बर्दाश्त ही नहीं होता, आपके हाथ में बर्निंग से आ जाएगी, अच्छा ही नहीं लगेगी, सब अपने आप ये चीजें छूट जाती हैं। और इसीलिए जितनी भी आते हैं सब कुछ आपका अपने आप झड़ जाता है, उसमें मुझे कहना नहीं पड़ेगा, सब घटना अपने आप घटित हुई।
आज आपके सामने मैंने थोड़े सहयोग के बारे में प्रस्तावना की है, कल इसकी जितनी भी गहरी बातें हैं सब बताऊंगी। मैंने कहा है कि जितना सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम इसका ज्ञान है वो सब मैं आपको बताने को तैयार। सारी विद्या यही है, बाकी सब अविद्या है। आपके उंगलियों के इशारे पे चीजें चलेंगी। आप अपने को पहले जान तो लो। आप अपनी शक्ति ही नहीं जान रहे हो और फिर हतबुद्ध बैठे हुए हो। अभी तक आपकी मोटर शुरू नहीं हुई, मोटर तो शुरू करो फिर पता चलेगा। उससे पहले ही आप दूसरे काम कर रहे हैं। एक ये छोटी सी चीज है, अगर इसको समझ। कैसे बेटा? ठीक हो? बैठो, बैठिए 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 बैठिए। तो पहली चीज है ये घटना घटित होना, दूसरी चीज है इसमें जम जाना, तीसरी चीज पूरी विद्या को जान लेना। कौन सा चक्र कहाँ है, किस तरह से उस चक्र को चलाना है, किस तरह से ठीक करना है। बस 3 ही स्टेप्स होते हैं सहयोग के। ये एक बार हो गए तो आप हो गए बड़े भारी सहयोगी। और यहीं बैठे बैठे करिश्मे करो, अपने भी और दूसरों के भी, और मजा उठाओ, क्योंकि आपके अंदर से शक्ति बहती रहेगी पूरी समय। आई बात समझ में? सबके समझ में आई कि नहीं आई? क्या भी प्रश्न है खोपड़ी में? अगर नहीं हो प्रश्न तो अब इसके बाद हम लोग ध्यान में जाएंगे सब। 1-2 मिनट में मैं आती हूँ। आप लोग जरा अपने कमर अमर जरा ढीली कर ले, थोड़ी टाई वाई उतार लो, क्योंकि विशुद्धि चक्र पे पकड़ आ रहे। और हल्के होके बैठो, बिल्कुल हल्के। हम कोई गुरु नहीं है, आपकी माँ है। हमारे सर आंखों पर आप है और हम आप पे मेहनत। जरा ढीली कर ले बदन को।